नमस्कार। बताओ कैसे हैं भाई। पहली बात मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कल आप आए थे कार्यालय में, भीड़ की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, परसों भी टाइम नहीं दे पाया। जी 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 जी, उसीलिए मैं आपसे दोबारा क्षमा मांग रहा हूँ। 4 तारीख को भी देखिए, देर रात तो मैं भोजन पे पहुँचा हूँ लसड़ी विद्यालय के, ठीक है, और काफ़ी रस वहाँ भी था, यहाँ भी था। फूलमाला वाले अपना जमे हुए थे। जी जी बताएं। जी बोले बोले, अपना आशय बोले। श्रीमान जी, अभी जो चुनाव को लेकर के जो मतलब एक तरह से समझिए गठबंधन की तो मान लीजिए एक तरह से बहुमत हुआ है, जी लेकिन बीजेपी की अपना जो कंडीशन है वो बहुमत से इतना दूर है जिसकी वजह से काफी चीजों में परेशानी हो रही है। जी विपक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं कि वो लोग सरकार बना सकते हैं, तो क्या मतलब वो कोई सेधनाई हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि विपक्ष को लोग लेकर के अक्सर कहते हैं कि वो कभी भी इधर उधर आ जा सकते हैं। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, विपक्ष का काम है हंगामा करना। आपको एक मैं बड़े मार्के की बात बता दूं, यह विपक्ष इतना गिर गया है कि आप देखिए, कल मेरे पास न्यूज आया था लखनऊ से, ठीक है, कम से कम 1000-2000 महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पे थी, ठीक है, जो वो लेके 1-2 लाख रुपए वाला जो इन्होंने लॉलीपॉप दिया था ना, याद है ना, ठीक, वो लेके मौजूद थी कि मुझे पैसा दिया जाएगा 1 तारीख को, ठीक। हाँ, अब देखिए देखिए, बहुत अच्छा ये हुआ कि कम से कम अब तो लोगों का दिमाग खुल जाएगा कि इस देश का सच्चा हितैषी मोदी के अलावा कोई नहीं है। आप बतावें, महीना 2 महीने पहले का हमारा सारा प्रेस वार्ता देख लीजिए, पेपर की कटिंग देख लीजिए, किसी मंच का देख लीजिए। हमने जीवन में कभी ये नहीं बोला भाजपा को वोट दीजिए, फला को वोट दीजिए। हमने हमेशा कहा जो बढ़िया काम करे जनता दी, चाहे वो जिस पार्टी का, उसको वोट दीजिए, ठीक। इस बार मुझे क्यों मैदान में आना पड़ा, क्यों कहना पड़ा, उसका रीजन था सैम पित्रदा की रिपोर्ट इतनी खराब थी कि अगर वो रिपोर्ट वाले लोग जीत जाते तो चाइना और पाकिस्तान की और अमेरिका की आपके देश में हुकूमत चलती, प्रधानमंत्री केवल राहुल गांधी बैठे रहते, रिमोट वहां से संचालित होता और ये देश बिक जाता। लेकिन धन्य हो, यहाँ की जनता विचित्र है, यहाँ के हिंदू कभी एक नहीं हो पाए, ठीक है जी। ये हिंदुओं ने हिंदुओं के मुंह पे कालिक पोता। मैंने बहुत पहले भी कई वार्ता में कहा, हिंदू हिंदू से लड़ता है, हिंदू से मुसलमान नहीं लड़ता है, उसकी हैसियत नहीं है लड़ने की, ठीक है। हिंदू हिंदू से लड़ता है, ठीक है, और वो लाभ लेता है। ये यहाँ के ये हिंदू जो हैं, ये इनको ये समझिए वेश्यालय में बैठे हुए वेश्या की तरह ये हैं। ये शब्द कहना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन अति हो गई है तो कहना पड़ रहा है। इनको धर्म से नहीं मतलब, अपने धंधे से मतलब है, ठीक है, इनको अपने धंधे से मतलब है। इन्होंने धंधा किया। आप बतावें, 500-550 साल से मुकदमा चल रहा था, लाखों हिंदू मर गए, लाखों हिंदू मर गए। अगर ये आज नरेंद्र दामोदर मोदी नहीं आए होते तो शायद मंदिर बन नहीं पाता। ये वही कांग्रेस है। AK नैयर की रिपोर्ट मैंने बयान में दिया है, आप पेपर की कटिंग उठा के देख लीजिए। KK नैयर ने क्या कहा था कि मंदिर की जमीन या मंदिर बनाई जा सकती है। इसी नेहरू ने KK नैयर को ट्रांसफर कर दिया, पनिश कर दिया। हाई कोर्ट से वो मुकदमा जीत के आए और फिर वहाँ पोस्टिंग हुए फैजाबाद में। ये बहुत पहले बन जाता, लेकिन नहीं, उनकी नहीं सुनी गई, DM की नहीं सुनी गई, ठीक है। और ये वही कांग्रेस है जो एक तरफ ताला खुलवाती थी और दूसरे तरफ जाके कोर्ट में प्रोटेस्ट करती थी। कोर्ट में इनके वकील जो है विरोध में आ जाते थे, इधर ताला खुलवाते थे, फिर भी यहाँ के हिंदुओं को नहीं दिखाई दिया। सरकार बननी है, हर हाल में बननी है सरकार। ये लोग जितना उछल कूद कर लें। आप लोगों को विदित होगा, अभी 2 दिन पहले पटना से हमारा जो डिबेट आया था, हमने बताया था ना, 7 समाजवादी के सांसद मेरे चरण के नीचे एकदम बैठे हुए हैं आशीर्वाद के लिए। 7 सांसद समाजवादी के, आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक। और कुछ कांग्रेस से भी आने जा रहे हैं। ये दोनों खुदे टूट के जाएंगे मोदी जी के शरण में,
ये तो कह रहे भैया कभी आप चलिए मुझे तुरंत आशीर्वाद दिलवाइए। हमने कहा वेट करिए। भाई देखिए मैं बता रहा हूँ सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी और 330 के आसपास सांसद बैठेंगे हमारे साथ। ये पाकिस्तान साहब कह रहे हैं, लोग इसके बारे में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सत्ता के नाम से टूटने वाले। जी टूटने वाले 7 सांसद हमारे साथ एकदम बैठे हुए हैं भाई, एकदम बैठे हुए हैं आशीर्वाद के लिए। हमने आशीर्वाद उनको दे भी दिया है, ठीक है। बस जैसे ग्रीन सिग्नल होगा ले जाके मिलवा देंगे। और कुछ कांग्रेस के भी सांसद आएंगे, आपको बता दे रहा हूं। तो ये अपने सांसदों को बचावें। मोदी की बननी है, कांग्रेसियों से कह दीजिए, आप लोगों से दिन भर में कई बार मुलाकात होती होगी, लखनऊ में ही आप बैठे हुए हैं, कह दीजिए कि अपने सांसदों को पकड़ के रखें, उनके सांसद हमारे संपर्क में हैं, ठीक है। और मैं कभी भी उड़ा के उनको दिल्ली पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। तो मोदी जी को रोक पाना इनके बस की बात नहीं थी। और कर्म का फल मिल रहा है ना, जनता ने जो गलती किया है, रिपोर्ट कार्ड लेके दौड़े, अब जाए राहुल से पैसा मांगे। आप बताइए, जाएंगे ही जाएंगे। ये रिपोर्ट कार्ड इस तरह से गुमराह कर वोट लिया गया है, ये तो वोट ही असंवैधानिक है। इनकी तो सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए कांग्रेस और सपाइयों की, जिन लोगों ने ये रिपोर्ट कार्ड इस तरह से बांट के वोट लिया है झूठ बोल के। देखिए मैनिफेस्टो में रहे वो समझ में आता है, अब आप उनको बांट के रसीद दे रहे हैं, रिसीट ले रहे हैं कि नहीं आपको पहली को मिल जाएगा, उस आधार पर उनको कोर्ट में जाना चाहिए। मैं कल भी डिबेट में बोला था कि इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, कांग्रेस और सपा के चुनाव को। अभी होश ठिकाने आ जाए। ये सब देशद्रोही हैं, नेहरू का पूरा खानदान वही था। गांधी शब्द ही से अब नफरत हो गया है। गांधी देखिए, नहीं मैं बताऊं, मैं एक चीज और आपके माध्यम से करना चाहता हूं। नोट पे जो गांधी का फोटो है उसको भी अब हटवाऊंगा, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा करूंगा, चाहे पार्टी में रहूं चाहे ना रहूं। उस आदमी का चेहरा इतना गंदा है कि मैं देखिए कल परसों में हमारी डिबेट पटना से होने जा रही है गांधी पे ही, गांधी के चरित्र पे, और शायद पूरे हिंदुस्तान का दिमाग खुल जाएगा उस दिन। इन सबों ने, गांधी ने क्या कहा था कलकत्ता में जब बवाल हुआ था, गांधी ने कहा था हिंदू औरतों को मर जाना चाहिए, जीभ दांत के नीचे दबा के जान दे देना चाहिए या जहर खा लेना चाहिए। मैं संभावना पता लगाऊंगा कि किस में मौत आसानी से हो जाएगी। इतना गंदा नेचर था और ये देश उसको पूज रहा है? ठीक है जी महोदय, नमस्कार।